एक छोटे शान से गांव में एक बिल्ली रहती थी। नाम था निन्नी। निन्नी बड़ी ही नटखट, शरारती और थोड़ी अकड़ू भी थी। पूरे गांव में उसकी अपनी ही शान थी। उसे लगता था कि वो गांव की रानी है और बाकी सारे लोग और जानवर उसी की सेवा में लगे हुए हैं। गांव के लोग उसे प्यार करते थे, लेकिन एक दिक्कत थी। निन्नी को बहुत जल्दी ठंड लग जाती थी। जरा सी हवा चली नहीं कि वो कांपने लगती, पूंछ गोल कर लेती और एक कोने में दुबक जाती। सर्दियों का पहला दिन था। सूरज देर से निकला, ओस की बूंदें चमक रही थीं और हवा में हल्की सी ठिठुरन थी। जैसे ही निन्नी बाहर निकली, उसने म्याऊ करते हुए अपनी पूंछ लपेट ली। अरे निन्नी, ठंड लग रही है? चौधरी काका ने हंसकर पूछा। निन्नी ने आंखें सिकोड़कर उन्हें देखा, जैसे कहना चाहती हो, क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है? वो सीधी भागी रामू के चूल्हे के पास। रामू रोटियां सेक रहा था। निन्नी चूल्हे के पास बैठकर फैल गई, बिल्कुल किसी महारानी की तरह। रामू मुस्कुराकर बोला, ले, राजकुमारी जी आ गईं गरम होने। लेकिन थोड़ी देर में चूल्हे का ताप कम हो गया और निन्नी फिर कांपने लगी। अगले दिन ठंड और बढ़ गई। निन्नी की मुसीबत भी। वो पहले पोस्ट ऑफिस गई, जहां लकड़ी की भट्टी जल रही थी। फिर गुल्लू दर्जी की दुकान, जहां मोटे मोटे कपड़ों के ढेर लगे थे। कभी शर्मा टी स्टॉल, कभी स्कूल का बरामदा। हर जगह निन्नी को कोई ना कोई गर्म जगह मिल जाती, लेकिन कहीं भी ज्यादा देर नहीं रुक पाती, क्योंकि हर जगह लोग आते जाते रहते। कोई धक्का, कोई शोर, कोई बच्चे का शरारत। निन्नी परेशान। शाम को गांव की दादी ने कहा, अरे इस बेचारी को ठंड बहुत सताती है, कोई कुछ करो इसकी। और पूरा गांव इस पर हंस पड़ा। ठंड अब चरम पर थी। रातें इतनी ठंडी कि सांस तक भाप बनकर निकलती। निन्नी रात में घर घर जाकर गर्म जगह ढूंढती। एक घर में घुसी तो वहां कुत्ता सो रहा था। दूसरे में घुसी तो बच्चा जागकर रोने लगा। तीसरे में गई तो बिल्कुल अंधेरा था और निन्नी को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डर कर इतनी तेज भागी कि उसकी मूछें भी हवा में पीछे रह गई। इस बार उसने सोचा, बस अब मैं अपनी ठंड से खुद निपटूंगी। वो जंगल की ओर चल पड़ी। वहां उसने देखा, बंदर पत्तों के ढेर पर सो रहे हैं, खरगोश जमीन में बिल बनाकर छिपे हैं, पक्षी अपने घोंसले में गरम बैठे हैं। उसे लगा सबके पास अपना अपना तरीका है, तो मेरा भी होना चाहिए। उसने पत्ते खोजे, सूखी घास लाई, जगह साफ की और एक छोटा सा बिल्ली महल बना डाला। डिजाइन भी ऐसा कि हवा पास से भी ना गुजरे। फिर अंदर दुबक कर बैठी। वाह, ये तो अच्छा है। लेकिन तभी ऊपर बैठे एक कौवे ने पत्तों की छत को चोंच मारकर गिरा दिया। निन्नी गुस्से से उछली, काऊ काऊ क्यों कर रहा है, अभी बताती हूँ। कौवा उड़ गया और निन्नी का घर फिर टूट गया। वो फिर गांव लौट आई, निराश, ठंडी और थकी हुई। दादी ने कहा, बिल्ली है बेचारी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी। इसे ठंड लगती है तो हम सब मिलकर क्यों ना कुछ करें। इसके बाद गांव वालों ने बैठकर फैसला किया कि वो निन्नी के लिए एक छोटा सा गर्म घर बनाएंगे। सुबह सुबह निन्नी उठी तो देखा गांव के बीच में एक खूबसूरत बिल्ली कॉटेज बना हुआ है। मोटे कपड़ों की दीवारें, फूस की छत, अंदर नरम चादर और एक कोने में छोटा सा मिट्टी का हीटर। गांव के बच्चों ने कहा, निन्नी दीदी, ये आपका घर है। निन्नी अविश्वास में चारों ओर देखने लगी। धीरे से अंदर गई। जैसे ही बैठी, उसने पहली बार सच्ची गर्माहट महसूस की। उसने आंखें बंद कर ली, पूंछ फैलाकर गोल हो गई और पहली बार चैन की सांस ली। अब ठंड का डर नहीं। निन्नी ने सीखा कि दूसरों की मदद मांगना कमजोरी नहीं। जब सब मिलकर किसी की चिंता करते हैं तो कोई भी ठंड इतनी बड़ी नहीं होती। और हर समस्या का हल मिलकर ढूंढा जाए तो जिंदगी गर्माहट से भर जाती है। और गांव वालों ने सीखा कि प्यार केवल इंसानों का नहीं होता, जानवर भी परिवार बन जाते हैं। निन्नी आज भी वहीं रहती है, अपने छोटे से गर्म घर में, और पूरे गांव की लाडली बनी हुई है।